हाँ बेटा, एक तो सभी को गुड इवनिंग। और आज के लिए सॉरी बेटा, क्योंकि आज मेरा क्या है, गला ज़बरदस्त तरीके से चौक है, तो मैं आज क्लास नहीं ले पाया। लेकिन आज मेरा बहुत प्रिय स्टूडेंट था अनुज यादव, और अभी भी रहेगा खैर हमेशा, चाहे नौकरी लग गई हो फिर भी। तो आज ये आया तो मैंने कहा एक बार आप सबसे मैं इसको मिलाऊं कि इसने किस तरीके से तैयारी की है। और आजा बेटा, इधर ही आजा। ये अनुज यादव है, और ये कौन सी रैंक आई बेटा? 174। अभी हाल में ही जो अपने ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ साइंस का, उनमें इसने 174वीं रैंक प्राप्त की है। और एनएम क्लासेस परिवार की तरफ से और नवीन सर की तरफ से इसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इनके मंगल भविष्य की शुभकामनाएं। और सबसे बड़े अच्छी बात तो यह है कि ये जयपुर संभाग से ही हैं और इनको जयपुर संभाग भी मिल गया है। और कल इनकी काउंसलिंग है, उसके बाद काउंसलिंग में पता लगेगा कि इनको कौन सी जगह मिलती है। तो एनएम क्लासेस और नवीन सर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखें, अनुज की 174 रैंक है ग्रेड सेकंड में, और इन्होंने भी जो इस बार केमिस्ट्री का पेपर हुआ उसमें 40 में से इनके 38 क्वेश्चन सही हैं। और शायद फिजिक्स में जैसा इन्होंने बताया कि मुझे कि सर मेरे 40 में से 5 या 6 ही क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मैं बार बार सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फिजिक्स के बेस पर चलते हैं तो आप कृपया करके फिजिक्स से ज़्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि जो मेन सिलेक्शन का आधार रहेगा वो बार बार केमिस्ट्री और बायो ही रहेगा, और साथ में आपका फर्स्ट पेपर रहेगा और साथ में टीचिंग मेथड रहेंगे। इन्होंने पहले भी नीट की तैयारी कर रखी है, फिर भी इस बार का जो पेपर था उसको हिलाने में थोड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि नीट की तैयारी को 4-5 साल हो गए तो बीच में ब्रेक आ गया। तो इसीलिए मैं बार बार स्टूडेंट से यही कहूँगा, शिवानी बेटा, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बार बार यही कहूँगा बेटा कि आप कृपया करके बार बार एक ही चीज़, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या यहाँ तक दूसरे किसी भी कंपटीशन की जिसमें साइंस का सब्जेक्ट आता है, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन दो को विशेष रूप से ध्यान दें। फिजिक्स में आप इतना ही करें, अगर मोटा मोटा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर लें। तो पुनः पुनः नवीन सर की तरफ से आज गला बहुत ज़्यादा चौक है बेटा, तो इसलिए आज मैंने क्लास भी नहीं ली, लेकिन अभी आया तो मैंने कहा एक बार ज़रूर बच्चों को और मिलाऊं। और ये हमारे ऑफलाइन बैच में था, इवनिंग वाले बैच में ही था ना? हाँ, इवनिंग वाले बैच में, ऑफलाइन बैच में था। और बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। और एक बार अनुज आप बताओ इनको कि किस तरीके से आपने तैयारी की और कैसे क्या रहा। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैंने एनएम क्लास में कोचिंग ली थी, साइंस इवनिंग बैच में था और नवीन सर के पास पढ़ने आता था मैं। तो नवीन सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था और जो भी पढ़ाते थे ना वो समझ में आता था। और केमिस्ट्री की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो सर ने पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो जैसा सर बताते रहे ना वैसे ही तैयारी की थी मैंने, और आप भी वैसे ही तैयारी करते रहो। और बॉटनी में जो दुबे सर हैं, हाँ, और आशीष दुबे सर भी जो पढ़ाते हैं ना वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाया हुआ ऐसा कैसा आता है, बिल्कुल ही। और 40 में से 38 क्वेश्चन हाँ केमिस्ट्री में ठीक हुए थे, सही हुए थे। हाँ, बहुत बेटा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि 40 में से 38 क्वेश्चन केमिस्ट्री में सही होना। और ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन जितने भी मैं आज बेटा क्लास नहीं ले पाया बेटा, आज मेरा गला सही नहीं है, आवाज़ भी दिख रही होगी आपको। तो अभी जैसे मैं करीबन 40-50 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कराऊंगा, तो आज तो ये मेरे तीसरे स्टूडेंट का इंटरव्यू है, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे मैं चाहता हूँ कि एक बार इनकी कल पोस्टिंग हो जाए, उसके बाद फिर हम एक एक करके मैं स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा और आपको इंटरव्यू भी कराऊंगा। तो आपको एक बात क्लियर हो जाएगा कि 40 में से 36, 37, 38 क्वेश्चन आप इजीली केमिस्ट्री में कर सकते हैं। 35, 36, 37, 38। फिजिक्स का मैं आपको बार बार कह दूं, आप 40 में से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं कर सकते। ये तीसरा स्टूडेंट होगा अभी मैं जिसका मैंने इंटरव्यू कराया, और बहुत ब्रिलियंट फिजिक्स में, ये बहुत ब्रिलियंट अनुज, और नीट तैयारी किया हुआ और बहुत ब्रिलियंट। मैं मतलब ये एक ऐसा उदाहरण रहता था कि जब श्याम जी पढ़ाते थे तो कोई क्वेश्चन होता था फिजिक्स का, तो ये श्याम जी सर को बताता था कि सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, और वो मुझसे डिस्कस करते थे। तो मैं कहता था, मैंने सर ये लड़का श्योर निकलेगा, 101% निकलेगा और अच्छी रैंक के साथ निकलेगा। लेकिन
इसने भी लास्ट में देखा कि मैं इसको बार बार समझाता था, बेटा चक्कर में मत पड़े, ये मार्केटिंग फंडे हैं जो बाजार में चलता है, इनसे दूर रहे, फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं होंगे। और एटलीस्ट वही हुआ, 40 में से 5 ही क्वेश्चन सही हुए, जबकि ये बच्चा ऑलरेडी, मैं आपसे कह रहा हूँ, नीट की तैयारी कर चुका है। 2-3 साल शायद एलन नहीं, जो भी है, जो भी यहाँ कोटा के नामचीन इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है, बहुत पहले तैयारी की, 4-5 साल पहले, अभी नहीं। तो फिजिक्स से आप उम्मीद ना करें। और बार बार कह रहा हूँ, केमिस्ट्री और बायो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन दें, यहाँ तक कि आप आगे चलकर 3rd ग्रेड की भी तैयारी करते हैं, तो केमिस्ट्री और बायो ये सब जगह काम आनी है। तो बार बार अच्छे से तैयारी करें। और एनएम क्लासेस की तरफ से अनुज को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल भविष्य। और अभी तो आपको बहुत अभी कम उम्र है और आगे तक जाना है, और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद अब आप 1st ग्रेड की तैयारी करो, और 1st ग्रेड में भी केमिस्ट्री में ऐसे ही पताका चलाओ कि सर को बड़ा अच्छा लगे। देखो स्टूडेंट का तो क्या होता है, जब आता है ना, तो थैंक यू बेटा, जब स्टूडेंट आता है ना तो काफ़ी कुछ तो तभी आइडिया लग जाता है। तो जब ये आया था तो क्लास में कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी इसके चक्कर में, मुझे आज भी याद है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हुआ करते थे वो लॉजिकल क्वेश्चन हुआ करते थे, और लड़कों को ये लगता था कि यार ये क्या पूछ रहा है, और जबकि वास्तव में लॉजिकल क्वेश्चन हुआ करते थे। और बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, और बहुत ही अच्छा और सिंसियरली रूप से। कभी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने क्लास मिस नहीं की। कई बार ऐसा होता था, जीके की क्लास में जाता था तो मुझे एक दिन पहले फ़ोन करता था कि सर प्लीज़ आज टाइम ऊपर नीचे कर लो ना। मैंने क्यों? बोले सर हमारे जीके में पेपर चल रहा है, तो सर प्लीज़ क्लास को मैनेज करो ना। तो इसने कभी क्लास नहीं छोड़ी। तो सिलेक्शन जिस बच्चे को चाहिए उसका आधार ही बेटा ये है कि आप रेगुलर क्लास में रहें। और देखो समय हर चीज़ में लगता है। आप ये सोचते हैं कि मैं आज से तैयारी करूं और मुझे इसी साल नौकरी लग जाए, ऐसा नहीं होता। समय लगता है हर चीज़ में, किसी में 6 महीने तो किसी में 2 साल भी लग जाते हैं। इसीलिए बिना टेंशन किए और अपने 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करें। और आज मेरा गला बहुत ज़्यादा चौक है, इसके लिए सॉरी। लेकिन बेटा आज ये, क्योंकि कल इसकी काउंसलिंग है, फिर पता नहीं मिलना हो ना हो, तो ये आया तो मैंने कहा एक बार ज़रूर बच्चों से मिलाऊँ आपको। तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अगेन, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू। घबराया मत कर बेटा, एक तो तेरे में थोड़ा सा